हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का प्री सीक्वल पढ़ेंगे। इससे पहले इसका प्रीक्वल भी है, रिलेशंस एंड फंक्शंस सीजन 2। ये सीजन 2 है, इससे पहले सीजन 1 भी है इसका। तो इसमें क्या है, ये सीक्वल है। तो इसको समझने के लिए पहले प्रीक्वल की कुछ बातें जाननी ज़रूरी है। पहला है सेट्स। सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, नेचुरल नंबर्स लेस देन 4। तो अगर आप किसी से भी पूछोगे, इसका जवाब वो देगा 1 2 3। तो इसका आंसर वेरी नहीं करेगा, तो इसे सेट कहेंगे। अब मैं बोलूँगा बेस्ट मूवीज मेड बाय राजामौली। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, इसका आंसर हर जगह वेरी करेगा। किसी को इसकी कोई मूवी पसंद है, किसी को दूसरी, तो इसमें आप श्योर नहीं इसमें क्या डालेंगे। तो ये सेट की डिफिनीशन क्वालिफाई नहीं करती। और इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट, जहाँ पर मैंने सारे एलिमेंट्स लिखे और इनको सेपरेट किया कामा से और एनक्लोज किया विद इन ब्रेसेस। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट एक डिफिनीशन देंगे कि द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स से सारे एलिमेंट को डिनोट किया, सच दैट, फिर इसकी कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, फिर एक्स इज लेस देन 4। तो इसमें हमें सारे एलिमेंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने डायरेक्ट एक वेरिएबल एक्स से डिनोट किया इस 1 2 3 को, उसके बाद एक कोलन डाल के एक्स की प्रॉपर्टी लिखी। तो एक्स एक नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है, तो इसका मतलब भी 1 2 3 ही है, लेकिन ये है सेट बिल्डर फॉर्म। ये सारी प्रीक्वल की बातें। फिर आते हैं इसमें थोड़ा सा रिलेशन के बारे में पढ़ने के लिए। तो जैसे अब एक सेट हमने लिया A 1 2 3 और दूसरा सेट लिया B 4 5 6। इसमें हमने बोला कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, इसको हमने डिफाइन किया द सेट ऑफ ऑल x, y। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। ऐसे सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जो इसमें से निकाल सकते हैं, जिनमें x A के साथ होगा और y B के साथ होगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। पहले मैं x से A सेट से 1 उठाऊंगा और इसको इसे 4 से जोड़ूंगा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पे जितने भी ऐसे मुमकिन हो। तो फिर 1 को 5 से मिलाएंगे, 1 को 6 से, उसके बाद 2 यहाँ से उठाएंगे, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 2 को 6 से, फिर 3 को उठाएंगे, 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से। इसके बाद रिलेशन आर फ्रॉम A टू B, A सेट से बीच की रिलेशन। कोई भी ऐसा कनेक्शन, कोई भी ऐसा फार्मूला जो A सेट के एलिमेंट को B सेट से कनेक्ट करे। जैसे मैंने A सेट से B
तक एक रिलेशन डिफाइन की, ऐसे डायरेक्ट 1 को 4 से मिलाया और फिर 2 को मिलाया 5 से। ये एक रिलेशन है ए से बी तक, और इसको अगर आप देखेंगे ना, ये हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आ गई। तो आप कोई भी टेक्निक उठा लो, कोई भी डिफिनेशन दो, तो ऑर्डर्ड पेयर इनमें से ही आएगा। सो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहीं पे अगर आप बी क्रॉस से देखेंगे तो बी क्रॉस से उल्टा हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इज एक्स कमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू ए। इस बार एक्स बी से आएगा, वाई ए से। तो बी क्रॉस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? पहला एलिमेंट बी से आएगा, 4 1 4 2 4 3, फिर 5 को तीनों से जोड़े, फिर 6 को। तो ये हो गया बी क्रॉस ए। रिलेशन में जो ये पहला एलिमेंट है जो ए सेट से लिया, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। और जो सेकंड एलिमेंट है इसको बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। और जो पूरा बी सेट है इसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अब अगर मैं बोलूं रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब है कि ए के एलिमेंट को अपने ही एलिमेंट के साथ जोड़ना। जैसे कि रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए मैंने लिया 1 2 3, तो इस रिलेशन में क्या होगा, ए के एलिमेंट से ए के साथ ही जुड़ेंगे, ऐसे 1 इससे ऐसे। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होते, तो ये वाली रिलेशन जो है ना, ये होगी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस ए में से सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। फिर बात करेंगे एमपीटी रिलेशन की। एमपीटी रिलेशन जो है a relation R on set A is said to be empty if no element of A is related to any element of set A। जैसे कि एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो मैंने रिलेशन डिफाइन किया ए सेट पे, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इज एक्स कमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इनमें से जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखेंगे तो ए सेट का कोई भी एलिमेंट यहाँ और यहाँ लो, तो उन दोनों का सम कभी 6 आएगा ही नहीं। इसका मतलब इस डिफिनेशन के हिसाब से कोई कनेक्शन बनेगा ही नहीं। तो ये जो रिलेशन इस ए सेट में डिफाइन है, ये एमपीटी है, क्योंकि किसी एलिमेंट को ये कनेक्ट ही नहीं कर पाई। फिर आती है यूनिवर्सल रिलेशन। ऑन सेट ए, जगह ए 1 2 3 है, और मैंने डिफिनीशन ऐसी दी जिससे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है ना, उसमें जितने भी ऑर्डर पेयर ऐसे वो सारे कनेक्ट हुए। डिफिनीशन ही ऐसी दी
तो उसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे कि इसमें मैंने एक ऑर्डर पे ले x, y सच दैट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर इज x, y सच दैट x plus y is less than 7। तो देखो 1 + 1 लेस देन 7, ये ऑर्डर पेयर इसमें आएगा 1 + 2 लेस देन 7। इस तरह मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 + 3 वो भी लेस देन 7। तो एक राशि में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स है वो सारे इस रिलेशन से कनेक्ट हो गए, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। जब एक राशि पूरा ही इसमें आएगा। फिर आती है बात रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव में क्या है, अब सेट ए है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब है कि हर कोई एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब इस सेट में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, तो अगर इस पर एक रिलेशन डिफाइन किए उसे रिफ्लेक्सिव रखना है तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का अपने आप से रिलेशन होने चाहिए, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव के लिए क्वालिफाई करेगी। दूसरा रिलेशन होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, एक सेट ए है 1 2 3, और अगर इस पे रिलेशन डिफाइन है 1 2 का एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसका जो रिवर्स है 2 1 ऐसा ऑर्डर पेयर होना ज़रूरी है। तो मतलब अगर ए कमा बी एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, दिस शुड एम्प्लाई बी कमा ए बी रिलेशन में होना चाहिए। ए कमा बी अगर है तो बी कमा ए का होना ज़रूरी है। अगर एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर मिला कि ए कमा बी था और उसका रिवर्स बी कमा ए नहीं था, तो रिलेशन सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। तो ये जो रिलेशन ए पे डिफाइन की 1 2 है, 2 1 भी है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक है। हो गई 2 रिलेशन। तीसरा है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर ऑर्डर पेयर ए कमा बी था रिलेशन में, फिर यहाँ से शुरू करना बी से, बी कमा सी ऑर्डर पेयर रिलेशन में था, तो ए कमा सी ऑर्डर पेयर जो है इसका होना ज़रूरी है। इट शुड बिलोंग टू आर। जैसे कि ए सेट पे अगर एक और रिलेशन कहें 1 2 2 3 और फिर 1 3, इसको ट्रांजिटिव के लिए कैसे देखते हैं, देखो शुरुआत इससे करनी है। देखो 1 2 2 3 ये है तो 1 3 होना ज़रूरी है, तो है। जैसे ये ख़त्म हो गया इसका केस हो, उसके बाद इसको उठाना है। 2 3 है, 3 2 है ही नहीं, तो इस एलिमेंट को चेक ही नहीं करना। 1 3 है, 3 1 नहीं है, इस एलिमेंट को भी चेक ही नहीं करना, ये ट्रांजिटिव है। अगर ए कमा बी था और उसके बाद बी कमा सी कोई ऑर्डर पर रिलेशन में है ही नहीं, तो वो रिलेशन भी ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई होती है। ट्रांजिटिव नहीं है उसके लिए एक ऐसा केस मिलना चाहिए कि ए बी है, बी सी है और फिर ए सी नहीं है। अगर बी सी है ही नहीं तो ए सी के लिए चेक ही नहीं करना। जैसे अगर मैं इस पे रिलेशन डिफाइन करूँ ऐसे 2 3, तो मैं बोलूँगा ये ट्रांजिटिव है क्या। 2 3 है, उसके बाद 3 का नेक्स्ट किसी के साथ देखना है, तो दूसरा ऑर्डर पेयर तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन ये ट्रांजिटिव के लिए क्वालिफाई करेगी।
क्योंकि इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला हमें।